तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार आप सभी का हमारे इस अत्यंत ही पावन और अत्यंत ही पुण्यदायिनी जो ज्ञान की सरिता है, जो ज्ञान की गंगा है, या जो ज्ञान का ये अवगाहन है श्री रामचरितमानस का। तो उसमें आप सभी का हम तहे दिल से स्वागत करेंगे, बहुत बहुत अभिनंदन करेंगे कि हमने इसको एक आंदोलन की तरह लिया है, हमने इसको एक जिम्मेदारी की तरह लिया है, हमने इसको एक मिशन की तरह लिया है कार्य को। क्योंकि उस मैनाक पर्वत में या सूसा ने जब कहा था कि हनुमान जी आप थोड़ा विश्राम कर सकते हैं, विश्राम कर लीजिए, तो हनुमान जी ने कहा कि जब तक मैं राम का काम नहीं कर लूंगा मुझे कहाँ विश्राम, मुझे तब तक कैसा विश्राम, कैसा आराम। तो जैसा कि भगवत पाद आदि शंकराचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण के उस लालित्य में, उस प्रेम में, उस भाव भूमि में और उस काव्यात्मक चिंतन में, संस्कृत की भाषा में, लय में, छंद में, अलंकारों में और विविध छंदों से, व्याकरण की शोभा से परिष्कृत शब्द भगवत्पाद आदि शंकराचार्य जी ने रचे, पद्म स्तोत्र रचे, शिव जी के रचे, देवादिदेव महादेव का जो शिव मानस पूजा है, माँ दुर्गा की मानस पूजा है, सौंदर्य लहरी है, और भगवती लक्ष्मी से लेकर के भगवान विष्णु, शिव, महादुर्गा, लक्ष्मी, देवी पार्वती और जितने भी रामचंद्र जी, जितने भी उच्च कोटि के श्री कृष्ण, जितने भी उच्च कोटि के अवतरण हुए, अवतार हुए, भगवत पुरुष हुए या भगवान के अवतार हुए, उन सभी की अभ्यर्थना में, उनकी उपासना में, उनकी प्रार्थना में, उनकी स्तुति में, क्योंकि साम दाम दंड वेद 4 प्रकार की नीतियां हैं और 4 ही वेद हैं। तो एक सामवेद है। सामवेद का मतलब होता है कि आप स्तोत्र पद्मावली रच सकते हैं, पद रच सकते हैं, पद्म रच सकते हैं। शंकराचार्य जी का एक शिष्य था पद्मपाद, पद्म उस पाद उसका नाम इसलिए पड़ा, ऐसा कहते हैं, और ये घटना सच है। शंकराचार्य जी का जो शिष्य हुआ है पद्मपाद, पद्मपाद जो है शंकराचार्य जी के अति महत्वाकांक्षी शिष्यों में रहा है। उसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी थी और शंकराचार्य जी कई बार थोड़ा बहुत भूल गुरुओं से हो जाती है, क्योंकि गुरु करुणा में आ जाते हैं। शंकराचार्य जी ने करुणा में आकर के उसको सिद्धियां दे दी, लेकिन उसका अहम नहीं गलाया, उसके भीतर की जो रिक्तता थी, उसके भीतर की जो न्यूनताएं थी, उसके भीतर जो मलिनता थी, जो अहंकार की छाया थी, उसको नहीं मिटाया और उसको सिद्धि दे दी। जहां भी पांव रखता था वहां एक एक कमल खिल जाता था। उसका नाम पद्मपाद पड़ा। और ऐसा माना जाता है, ऐसा बताया जाता है कि 32 साल की आयु में पद्म शिष्य ने गुरु शंकराचार्य की हत्या कर दी थी। जहर में कांच घोट करके और दूध में मिला करके उनको पिलाया था, तो उनकी अकाल मृत्यु हुई। हालांकि 32 साल की आयु में शंकराचार्य जी ने वो काम करके दिखाए जो एक पूरी एक अक्षौहिणी, जैसे कह सकते हैं आप, एक बड़े से बड़ा दल उस काम को नहीं कर सकता जो अकेले शंकराचार्य ने किया। जब शंकराचार्य 9 साल के थे तो उनकी माता की मृत्यु हो गई। विद्रोही व्यक्ति थे, तो उनके माता के शव जो यात्रा होती है उसमें कोई आया नहीं। शंकराचार्य जी 8 या 9 साल का बच्चा
स्वयं जाकर के अपनी माता का अंतिम संस्कार करके आता है। और अंतिम संस्कार करने के बाद उस गंगा में अंजलि में जल लेकर के ये शपथ उठाता है, ब्राह्मण पुत्र था, तेजस्वी था, कि इस समाज ने आज मेरे अत्यंत दारुणिक क्षणों में, मार्मिक क्षणों में, कारुणिक क्षणों में, दुखी क्षणों में, पीड़ित क्षणों में, वेदना के क्षणों में, संवेदना के क्षणों में, अपनत्व के क्षणों में, प्राय के क्षणों में ये मेरे साथ नहीं खड़े हो पाए। और सिर्फ इसलिए नहीं हो पाए कि शंकराचार्य अपने आप में जन्मजात विद्रोही व्यक्तित्व थे, जन्मजात विद्रोही थे। विद्रोही किस अर्थों में थे कि उनके शब्दों में सत्य की लपट थी, सत्य की आग थी, सत्य की चेतावनी थी, सत्य का रहस्योद्घाटन था, सत्य का उद्घोष था। तो सत्य का उद्घोष होते ही उस बुद्ध पुरुष को सुनकर के बचपन से ही लोग उसके दूर हटने लगे। ऐसा बताया जाता है कि माता की मृत्यु होने के बाद भी उनकी शव क्रिया, शवदाह क्रिया जो होती है, उसके लिए भी शंकराचार्य को कोई नहीं मिला। यह हालत हो गई, शंकराचार्य इतने अकेले पड़ गए। तो कहते हैं कि 8 या 9 साल का बच्चा अपनी माता का दाह संस्कार करके आता है, और वही बच्चा जब 10 या 12 साल का होता है तो भारत के चारों कोनों में, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 4 मठ स्थापित किए, भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति का स्थापना किया। सामने जो नदी बह रही है, अलकनंदा या बिलंगना, ये सब गंगा के उपनदियां हैं। उस बीच हरहराती नदी पे, बहती हुई नदी पे, सावन का उफान लेती हुई नदी पे, और वो श्रावण का महीना नहीं था, मगर नदी में काफी उछाल था, काफी वेग से नदी वहां बहती है। बद्रीनाथ जी के मंदिर के सामने अगर आप पुल पे खड़े हो जाएं, पुल के साइड से देखें तो एक थिल बन जाती है। ऐसा लगता है कि ये पानी का गोल गोल भ्रमर घूमता हुआ जो भ्रमर है, अगर इसमें कोई गिर गया तो पाताल लोक पहुंचेगा। ऐसा पानी का वहां पर तांडव चल रहा है, बिलंगना का, अलकनंदा का, बद्रीनाथ जी के मंदिर के बिल्कुल सामने। वहां पर शंकराचार्य जी ने 200-250 शिष्यों के सामने, और शंकराचार्य की आयु उस समय 23 या 24 साल बताई जाती है। 23 और 24 साल का एक बालक, एक लड़का, जिसके पास 200-250 शिष्यों का समूह है, और वो व्यक्ति, वो युवक, वो नवयुवक आचार्य शंकर भगवान बद्रीनाथ के मंदिर के सामने इसलिए खड़ा हो रखा था क्योंकि हुणों ने बीच में आक्रमण कर दिया, मुगलों ने बीच में आक्रमण कर दिया, तुर्कों ने बीच में आक्रमण कर दिया, अंग्रेजों ने बीच में आक्रमण कर दिया। मूर्ति हमारी मंदिर में नहीं थी, बद्रीनाथ जी की वर्तमान मूर्ति की बात कर रहा हूं। कहां थी मंदिर में ये? इसको तो फेंक दिया गया था नदी में, और नदी में फेंकने के बाद शंकराचार्य ने जब अपनी योग माया से उसी मूर्ति को प्राप्त किया। कोई वहां फेंक करके वहीं पे तो नहीं रहती मूर्ति, मूर्ति टूट सकती थी, बिखर सकती थी। इतने बार भूचाल आए होंगे, इतनी बार आपदाएं आए होंगी, क्या वो मूर्ति वहीं पे रहे, वो पत्थर वहीं पे रहेगा पड़ा हुआ 20 साल, 50 साल, 100 साल, 200 साल? ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन सिर्फ इतना शंकराचार्य ने पूछा कि चलो अच्छा कहां पे फेंकी थी उसने मूर्ति? उसने कहा जी यहाँ पे एक सेनापति आया था, होड़ था, उसने पूरे मंदिर को तोड़ फोड़ करके यहाँ से लूट उट लेकर गया, सब तिजोरी लेकर गया, और इस भगवान बद्री विशाल की चतुर्भुजी जो मूर्ति थी, चतुर्भुजी मूर्ति है थी, तो उस मूर्ति को उठा करके उन्होंने सामने बिलंगना में उस छोटा सा एक भंवर सा बनता है वहां पे नदी का, उसमें फेंक दिया। अब जब वहां फेंक दिया तो कई बरस गुजर चुके हैं, शंकराचार्य जी वहां खड़े होकर के हाथ उठा करके कोई मंत्र उच्चारण किया, और उस हरहराती नदी में, उस प्राणघातक नदी में, उस मृत्यु का तांडव हरहराती हुई जो नृत्य करती हुई नदी चल रही है, भ्रमर सा बनाती हुई है जो है, उसमें छलांग लगा दी, और वहां नदी के अंदर घुस करके पानी के अंदर जल में पता नहीं किस लोक में पहुंचे। वहां से उसी मूर्ति को लाए बाहर, जो भगवान बद्रीनाथ के मंदिर में स्थापित की गई थी बहुत प्राचीन काल में पांडवों के द्वारा। अच्छा, भगवान की जो बद्रीनाथ जी की जो मूर्ति है, सबसे पहले तो वो काले रंग की मूर्ति है, उसके राइट हैंड की जो सबसे छोटी उंगली है वो थोड़ा सा खंडित है। ये आप सभी जानते हैं कि नहीं जानते हैं? वहां के जो संत महंत पुजारी हैं उनको पूछ लीजिए ऐसा क्यों हुआ। तो जब वो शंकराचार्य जी उस मूर्ति को लेकर के बाहर आए, वो चतुर्भुजी जो मूर्ति है काले शालिग्राम की, जैसे कि आपने जोशी मठ में विश्व विख्यात नरसिंह भगवान की जो मूर्ति है वो भी काले रंग की है, शालिग्राम
पत्थर है वो। इसी प्रकार से भगवान बद्रीनाथ की जो मूर्ति है मूल, वो चतुर्भुजी है। अब उस मूर्ति को लेकर के आए 5 साल 8 5 6 साल 6-7 साल मतलब किलो की है, और उस स्थान पे आकर के देखा तो मूर्ति खंडित है, तो उसको वापस नदी में विसर्जन कर दिया। खंडित मूर्ति है, फिर छलांग मारी, फिर आई, फिर कहते हैं फिर खंडित मूर्ति आ गई, फिर दूसरी बार आई, तीसरी बार आई, खंडित मूर्ति आई हाथ में। तो उन्होंने कहा कि आकाशवाणी हुई, कि आचार्य शंकर जी को आकाशवाणी हुई कि आप इसी मूर्ति को स्थापित कर लीजिए, अभी कलयुग में इसी खंडित मूर्ति की पूजा होगी। वही मूर्ति आज बद्रीनाथ जी के मंदिर में रखी हुई है। तो कहने का तात्पर्य क्या था? मैंने अपना श्लोक जो है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर से शुरू किया था। आज हमारे सनातन संस्कृति के जो धर्म ध्वज रक्षक हैं वो किस आधार पे किस भांति काम कर रहे हैं, ये आपको समझाने की बात कर रहा हूं। मैं शंकराचार्य जी की बात कर रहा था। शंकराचार्य जी ने कठिन परिश्रम, कठिन तप झेला, दारुण समस्याएं देखी, बचपन से देखी। एक माँ थी, उसका सारा छीन गया था उनके ऊपर से, और गोविंद पादाचार्य के पास गए, शिष्यत्व ग्रहण किया। 20 और 22 साल की उम्र में बद्रीनाथ जी के प्रांगण में गरजता हुआ वह युवक अपने आप में काल को चुनौती देता हुआ और उस ऐतिहासिक भगवान बद्रीनाथ जी के मंदिर की स्थापना में मूर्ति स्थापना की उन्होंने। और दक्षिण भारत से यहाँ चल करके 2 महीने में पहुंचे। पैदल चलते थे, चारों मठ पैदल गए, भारत के चारों कोनों में पैदल चले आदि गुरु शंकराचार्य। और बहुत कम आयु में उन्होंने 4 मठों की स्थापना की, हजारों शिष्यों को दीक्षा दी, हजारों पद्म स्तोत्र रचे। संस्कृत के उत्कृष्ट से उत्कृष्ट जो रचनाएं हैं, रत्नावलियां हैं, संहिताएं हैं, कविताएं हैं, काव्य हैं, महाकाव्य हैं, गीत हैं, छंद हैं, और जितने भी उच्च कोटि के भ्रमर गीत हैं वो सब आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा विरचित है। श्रीमद शंकराचार्य विरचिता देवी स्तोत्र संपूर्ण। शंकराचार्य के बिना न हिंदुओं की कोई पूजा संभव है, न पाठ संभव है, न यज्ञ संभव है, न हवन संभव है, क्योंकि सब जगह शंकराचार्य एक छत्र के छाए हुए हैं। शंकराचार्य के बिना कोई पूजा अगर है तो मुझे बता दीजिए कि आपने जो है बिना शंकराचार्य जी के स्तोत्र पद्मावली को गाने के या बोलने के बिना ही संपन्न हो गई है। ऐसा संभव नहीं है। न मंत्रम नो यंत्रम तदपि न जाने स्तुति महो। आदि गुरु शंकराचार्य विरचितम रत्ने कल्पित मानसम हिमगिरी, जो भगवान शंकर का अद्वितीय अपने आप में एक वैज्ञानिक रहस्य भी है। इसमें मानस पूजा में वैज्ञानिक रहस्य है। मानस पूजा किस भांति की जाती है? ये कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड, 3 माइंड का खेल है ये। इसको मानस विज्ञान कहते हैं, मानस विद्या कहते हैं। इसी मंत्र को रत्न ही कल्पित मासनम हिमजले स्नानम च दिव्यांबरम नाना रत्न विभूषितम मृगमदा मोदांकित चंदनम, जो ये श्लोक है इसके 6 अर्थ हैं और इसमें ध्यान की पद्धति भी है। जैसे मैंने कहा था कि जो श्री सूक्त है मूल वेदोक्त, उस श्री सूक्त के 16 पद में 16 स्तोत्र हैं। उसमें उन 16 पद्मों में तांबे से, रांगे से, पित्तल से और स्वर्ण बनाने की क्रिया उसमें अंकित है। श्री सूक्त में जो असली वेदोक्त श्री सूक्त है 16 पद्म जो है, और जो कनकधारा स्तोत्र है, कनकधारा में भी 16 स्तोत्र हैं, 16 पद्म है, 16 पद्म पुष्प में। और भगवती की जो शंकराचार्य विरचिता मानस पूजा है देवी भगवती की, माँ जगदम्बा दुर्गा की, श्री दुर्गा सप्तशती में भी उसका उल्लेख हुआ है, वो भी 16 पद्म है। और क्षमापन स्तोत्र के, देवी क्षमापन स्तोत्र के भी 16 पद्म है, और कलाएं भी 16 होती हैं। और जिंदगी आदमी को 16 वर्ष में प्राप्त होती है। किसी भी बालक या बालिका को पूर्ण बालक या पूर्ण बालिका का स्वरूप 16 वर्ष में दिया जाता है। तो 16 का अंक पूर्णांक अंक माना गया है। 16 का अंक अपने आप में दैवीय अंक है। 16 का अंक अपने आप में 16 कलाओं से परिपूर्ण है। शंकराचार्य जी जब 16 साल की आयु में थे तो उनको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, आत्म साक्षात्कार हो गया था। प्राचीन काल में हमारे गांव में अभी भी एक कहावत प्रचलित है कि 16 वर्ष का बालक घर, 16 वर्ष की बालिका घर संभाल सकती है, 16 वर्ष का बालक सीमा संभाल सकता है, तलवार संभाल सकता है, बंदूक संभाल सकता है, तोप संभाल सकता है, गोले संभाल सकता है, चला सकता है, रणभूमि में जा सकता है। और
आपने देखा होगा कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में हमने एक कड़ी दी थी, मैंने दिया था उसमें कि 16 साल का बालक अभिमन्यु कहता है कि मैं गर्व से शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके आ चुका हूं, मुझे कोई शिक्षा दीक्षा मत सिखाइए, मुझे सिर्फ आप युद्ध की आज्ञा दीजिए, युद्धम देहि। इस प्रकार का हमारी जो आर्य संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, बहुत गरिमामय है, बहुत वैभवशाली है, बहुत उच्च है, श्रेष्ठ है, अपने आप में दिव्य है। अभी मैं यहाँ पे स्थान पे था और मैंने यही चिंतन किया था कि अभी आपको कुछ मैसेज दूं, फेसबुक के माध्यम से दूं, लाइव के माध्यम से दूं, क्योंकि लाइव आप लोगों को पता नहीं क्या, मैं कभी समझ में नहीं आता, कभी बात सोचूंगा इसमें कि आपके सामने भगवान कृष्ण की तस्वीर है, माँ दुर्गा की तस्वीर है, दक्षिण काली की है, काल भैरव की है, कामाख्या जी की है, छिन्नमस्तिका जी की है, आसुरी महालक्ष्मी की है, बगलामुखी की है, सिंह वाहिनी की है, बाबाजी महाराज की है, नीपुरी भगवान बाबाजी महाराज की है, और इधर गौरी शंकर की है, पार्थ गणपति हैं, वीर हनुमान है, नरसिंह है, माँ मातंगी है। इनमें देवी देवताओं की आपके सामने एक चित्र लगा देता हूं और मैं कुछ कहने का प्रयास करता हूं, एक निमित्त बन जाता हूं, एक माध्यम बन जाता हूं आप लोगों के बीच में, क्योंकि आपके सामने देवी है, आप देवी के भक्त हैं। आप भक्त और देवी के बीच में पुजारी का काम क्या है? देखो, पुजारी पूजा करते हैं, फल भक्त पाते हैं, इसका मतलब क्या है? तो मैं केवल एक माध्यम, बीच में एक तार, एक मीडियम, एक जरिया हूं कि किस प्रकार से मैं आपकी बात जगदम्बा तक पहुंचा सकूं, जगदम्बा की बात आप तक पहुंचा सकूं। मातंगी आपसे क्या कहना चाहती है आपको बताऊं, आप मातंगी से क्या कहना चाहते हैं आप मुझे बताइए, मैं मातंगी से क्या प्रार्थना करूंगा वो मैं आपको बता सकता हूं। इसको मास कम्युनिकेशंस या संवाद की क्रिया कहते हैं। ये बहुत सूक्ष्म संवाद है, और आप कहें तो भारतवर्ष में 2 या 3 लड़के अभी हैं जो इस प्रकार का संवाद कर सकते हैं देवी देवताओं से। ऐसे साधक जिंदा हैं, मैं भी कर सकता हूं। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि रामचरितमानस में आज गुरु की वंदना इसलिए की क्योंकि कोई भी, जिस प्रकार से आपने सुना होगा, किसी भी प्रकार के शुभ कार्य के लिए आपको गणपति का आह्वान स्थापन विनियोग करना चाहिए। इसके बाद किसी भी शुभ कार्य में रामचरितमानस या कोई भी ईश्वर की भक्ति करनी हो या कुछ भी करना हो, गुरु का आदर मान सम्मान आवाहन विनियोग न्यास ध्यान अवश्य करना चाहिए। उसी आधार पर मैंने शुरुआत मैंने कहा था कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, और ये सारा जगत, ये कण कण, ये धरती, ये आकाश, ये चांद, ये तारे, सूर्य, ये जो कुछ भी सृष्टि परमात्मा की दिख रही है, यही आपका गुरु है। ये पंछी आपको सिखाते हैं। आपको मालूम है राइट ब्रदर्स ने जब उस रूस में, या जब बचपन में उन्होंने देखा कि पंछी उड़ रहे हैं साफ आसमान में, राइट ब्रदर्स जो थे हवाई जहाज के आविष्कारक, तो राइट ब्रदर्स ने जो है उन पक्षियों के माध्यम से प्रेरणा प्राप्त की, फिर हवाई जहाज बनाया। मछलियों के माध्यम से पानी के जहाज बने, मछलियों से प्रेरणा लेकर के बने। और इसी प्रकृति ये सबसे बड़ा गुरु है। इसी प्रकृति ने आपके सामने अभी आपातकाल स्थिति पैदा कर दी, एक कोरोना काल पैदा कर दिया। आपने उन प्रकृति के गुणों से कुछ तो सीखा होगा, प्रकृति से कुछ न कुछ सीखा होगा, और यह भी समझा होगा कि जब भी मनुष्य किसी भी भांति प्रकृति के विरुद्ध जाता है तो उसको प्रकृति का कोप झेलना पड़ता है, प्रकृति उसमें कुपित हो जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और प्रकृति क्यों कुपित होती है? जब भी कोई प्रकृति के विरुद्ध काम करो, तुम जब एक कोई टीका बना रहे हो या कोई फूड सप्लीमेंट बना रहे हो या कोई विटामिन बना रहे हो, तो तुम जीव जंतुओं की नृशंस हत्या करके उनसे प्राप्त कर लेते हो, हड्डियों से प्राप्त कर लेते हो, बोन से प्राप्त कर लेते हो, जीव जंतुओं कीट पतंगों से प्राप्त कर लेते हो, शीशियों में भर करके फिर बेच देते हो, फिर लोगों को पिला देते हो। इससे क्या होता है? प्रकृति के साथ क्रूरता हो रही है, प्रकृति के नियम के भंग हो रहे हैं। अगर मनुष्य अपनी भूख मिटाने के लिए सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों निर्दोष और बेजुबान जानवरों की हत्या करेगा, तो उसकी जो पीड़ा है, जो चित्कार है, जो हाहाकार है, वो एक नेगेटिव मंत्र बन जाएगा, वो एक विध्वंसक मंत्र बन जाएगा, भस्मासुर बन जाएगा, महिषासुर बन जाएगा, कालनेमी बन जाएगा, रावण बन जाएगा, वो एक असुर बन जाएगा। उस असुर की उत्पत्ति कहां से की? जब आपने सैकड़ों जानवरों को मारा। 1 घंटे के भीतर भीतर आपने पूरी दुनिया में कितने जानवर मारे? आपने 1 दिन के अंदर अंदर कितने
पशुओं को कत्ल कर दिया, कितनी गायों को कत्ल कर दिया, गाय के नवजात शिशु। पश्चिम में ऐसे लोग हैं इस धरती पे, और हमारे देश से सप्लाई हो रहा है माल, कि गाय का जो नवजात शिशु होता है, नया नया बच्चा होता है, उसकी कीमत ज्यादा है, उसके मांस का ज्यादा मूल्य है, उसका ज्यादा मांग है, वो ज्यादा एक्सपोर्ट होता है इस देश से। तो राम और कृष्ण को मानने वाले, भगवा को मानने वाले, हिंदू धर्म और सनातन को मानने वाले लोग इस काम की इजाजत देते हैं। तुम्हारे देश में गौ मांस की इजाजत भी है, गौ हत्या की इजाजत भी है, गाय के नवजात शिशु को मीट की तरह बेचना, मीट का माल समझ करके बेचना गाय के साथ। और दूसरी तरफ तुम कहते हैं हम गाय के पुजारी हैं, हम बराबर कोई हिंदू नहीं है, हमारी चोटी देखो जरा, हमारे जनेऊ देखो, हमारे तिलक देखो साहब, तुम्हारी जनेऊ भी दिख रही है, तिलक भी दिख रही है, माथा भी दिख रहा है, सब दिख रहा है मुझे। और गौ मांस बेचो, गौ के नवजात शिशुओं को भी दुगने तिगने रेट में बेचो, एक्सपोर्ट करो, और तब तुम्हारे अंदर राम राज्य आएगा तुम्हारे देश में। तो तुमने जो क्रूरता दिखाई है प्रकृति के प्रति, तोड़ फोड़ कर दी, जंगलों को काट दिया, बेजुबान जानवरों को नृशंसतापूर्वक हत्या करने का भी एक ढंग होता है। अभी मैं देहरादून में गया था मंडी में, वहां पर गायों की हत्या, मतलब गायों का मांस मिलता है। तो मैंने कहा ऐसे गाय कैसे मारते हो गए, गरम गरम पानी डाल देते हो ऊपर से। मैंने कहा ऐसा क्यों करते हो? कि साहब इससे खाल निकालने में दिक्कत नहीं होती। मैंने कहा बताओ, एक झटका मीट सौंप होता है कि आप कम से कम एक झटका मार के उसको खत्म करो। तुम हलाल कर रहे हो, हलाल भी कहां कर रहे हो, पहले उसको गर्म पानी डाल रहे हो, फिर उसको जो है धीरे धीरे उसको तड़पा तड़पा के मार करके, तो वो चित्कार कहां जाएगी? अब जो लोग ये काम कर रहे हैं, मेरी उनसे कोई दुश्मनाई नहीं, वो भी इंसान है। जैसे आप मछली हैं, ऐसे उनके लिए गाय भैंसे हैं। जैसे हमारे लिए मछली और बकरी है या मुर्गा है, इस तरह से वो उनका भोजन है, ये हमारा भोजन है। हमारी संस्कृति थोड़ा एडवांस है, इसलिए हम मांस में भी वही मांस खाते हैं जो खाना चाहिए, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, हर ढंग से। तो गाय को जो है मनुष्य योनि में नजदीक की योनि बताया गया है, मतलब जो गाय बैल आप बनेंगे, गाय बैल मर करके आप स्त्री पुरुष बन जाएंगे, इतना नजदीक है गाय। इसलिए गाय में 33 करोड़ देवता, ब्रह्म नाड़ी भी होती है, कुंडलिनी चक्र भी होते हैं, देवता भी होते हैं, मगर उसी तरह से होते हैं गाय के अंदर जैसे कि पोटेंशियल, जैसे कि बीज में वृक्ष समाया हुआ रहता है। आप एक बीज का दाना, मैं एक सोयाबीन खाता हूं, मैं डेली सोयाबीन खाता हूं भिगो भिगो के। सोयाबीन के अंदर एक पूरा सोयाबीन का पेड़ है, मैंने एक सोयाबीन का पेड़ खा लिया, फिर दूसरा पेड़ खा लिया, मैंने इतने दाने चावल के खा लिए, मैंने सैकड़ों दान के वृक्ष खा लिया, यानी कि बीज रूप में खाया। तो गाय में जो बीज रूप में, जैसे मनुष्य के अंदर सभी देवता मौजूद हैं, सभी चक्र मौजूद हैं, वो इसलिए क्योंकि वो विकसित होने की स्थिति। देखा आपने हंस और गाय, जब हंस या गाय, हंस की मृत्यु होगी तो गाय बनता है, गाय की मृत्यु होगी तो आदमी बन जाता है। इतने नजदीक है आपसे, इसलिए उसकी पूजा पाठ की जाती है, इसलिए उसको श्रेष्ठ माना जाता है। वो विकसित अवस्था में, वो तुम्हारे पास है, गाय आपके पास ही है, बस गाय खत्म हुई, मनुष्य बने आप। सुअर खत्म हो जाएगा, तुरंत मनुष्य नहीं बन सकते, सुअर में बहुत दूर का फासला है। सुअर कहां सुअर रह गया, फिर बीच में कौवा है, फिर सांप है, फिर अनेक प्रकार की जो जीव जंतु हैं, तब हंस है, थर्ड पोजीशन पे हंस है। हंस बनेंगे आप बड़ी मुश्किल से। हंस पक्षियों में, जानवरों में सबसे श्रेष्ठ हंस होता है। हंस योनि अगर आपको मिल गई तो मरने के बाद आप 100% गाय या बैल बनेंगे, गाय बैल मरेंगे, 100% आप मनुष्य बनेंगे। इसलिए उसको सम्मान, ये हम जानते हैं, हम आर्य संस्कृति वाले लोग हैं, इसलिए हम गाय का मांस नहीं खाते। ऊपर गाय का मांस तो छोड़ो, हम उसको पूजनीय मानते हैं कि जिस तरह हमारे शरीर में देवता मौजूद हैं, इस गाय के शरीर में मौजूद है, ये हमारे नजदीक है, बिल्कुल विकसित हो गई है। हंस को भी इसलिए, हंस इसलिए सरस्वती के साथ में हंस दिखाया जाता है। हंस बहुत बड़ी योनि है। मैंने सुना है, मैंने एक बार डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी की किताब पढ़ा था, तो उसमें लिखा था, गुरुदेव डॉक्टर श्रीमाली जी लिख रहे थे, एक दृष्टांत लिख रहे थे किताब में, तो उन्होंने उसमें कहा था कि नारद जी एक बार भ्रमण करते हुए, बीणा बजाते हुए उस मानसरोवर या किसी हिमालय की गुफाओं में, कंदराओं में घूमते हुए उस सरोवर में गए। एक सरोवर था, ये मानसरोवर ले लीजिए। तो वहां पे एक हंस था, तो अचानक नारद जी सामने पड़ गए। बीणा, नारद जी तो ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि हैं, तपोपुंज हैं, वो तपोनिधि हैं, भगवान की भक्ति करने वाले तपोनिधि होते हैं। तप, अनंत बल, अनंत तपो बल है उनके पास। नारायण नारायण करके वहां पे एकदम से हंस ने पंख फड़फड़ा करके नारद जी को देखा, समाप्त हो गया। तो वापस कहते हैं कि नारद जी भगवान विष्णु के पास जाते हैं कि महाराज ऐसा हो गया
गुरु जी ये सब क्या हो गया? उन्होंने कहा क्या हुआ नारद? ऐसा हो गया कि मैं हंस को देखा, हंस ने मेरे को देखा, पंख फड़फड़ा खत्म हो गया। चलो ठीक है। तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं। विष्णु भगवान ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो आप ये बात जो है 3 साल बाद जवाब दूंगा मैं। तो 3 साल तक नारद जी जवाब 3 साल बाद फिर गए कि महाराज गुरु जी बताइए, आप तो बताइए 3 साल पहले। उन्होंने कहा कि ये सवाल आप वो जो है फलान जगह पे एक बैल है, वो बैल चल रहा है, मतलब चल रहा है, उस लोकेशन पे बताया। जैसे गूगल मैप के चक्कर मत पड़ना भैया। गूगल मैप एक मशीनरी है, एक सैटेलाइट प्रक्रिया है। उसमें क्या होता है, कई बार स्थानों में थोड़ा बहुत हो जाता है, वो सबसे होता है, प्रकृति से भी होता है। प्रकृति में कई बार आपने देखा 2 सिर लेकर के बच्चा जन्म ले लिया, गाय ने 2 पांव लेकर के जन्म ले लिया, उसके 3 हाथ हो गए, उसके ये हो गया, अलाना हो गया, होता है सब जगह। 100% कुछ नहीं है इस दुनिया में, थोड़ा बहुत मिस्टेक हर जगह मतलब चलती रहती है। देवताओं की तरफ से भी चलती है, प्रकृति की तरफ से चलती है, परमात्मा की तरफ से चलती है, इंसानों की तरफ से। इंसान तो गलतियों का पुतला है, खैर इंसान को तो खैर बोलना ही क्या है आज के। तो नारद जी जब उस बैल के पास जाते हैं तो बैल ने उनको देखा, 2 मिनट के लिए देखा, फिर इधर देखा उधर देखा, फिर नीचे गिर करके प्राण त्याग दिए। अब नारद जी थोड़ा परेशान हो जाते हैं, फिर जाते हैं तो भगवान विष्णु ने कहा कि भैया 3 साल बाद बताऊंगा। भाई ठीक है, 3 साल बाद गए। 3 साल बाद पूछा कि प्रभु अब तो बता दीजिए। उन्होंने कहा अगर ये चीज पूछनी है तो मेरी राय रहेगी कि फलाने फलाने नगर में भारतवर्ष जम्बूद्वीपे वर्षे आर्यावर्ते वरदखंडे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे, यानी इसको जम्बूद्वीप कहा जाता है। चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ, इधर हिमालय मुकुट है, उधर मेघालय है, इधर पंजाब है, राजस्थान है, बीच में मध्य प्रदेश है, इधर उत्तराखंड है, ठीक है जी, कश्मीर है, कन्याकुमारी, मतलब हिंदुस्तान को पूरा एक जम्बूद्वीप कहा गया है, आर्यावर्ते कहा गया है, जम्बूद्वीप वरदखंडे। अब गंगा तटे केदार क्षेत्र वो गए कि उस नगर में भारतवर्ष में फलानी जगह पे एक बालक जन्म ले रखा है, जाओ उस बालक को देख के आ जाओ, उसको दर्शन दे करके आ जाओ। वही नारद जी डरते डरते गए, ये सब गड़बड़ हो रहा है। बैल अचानक प्राण त्याग दिए थे, हंस ने प्राण त्याग दिए थे फड़फड़ाते हुए उस मानसरोवर में। आज इस बच्चे को देखने जा रहा हूं भैया, ये प्रभु जो कुछ भी होगा आप देख लेना। गए साहब अंदर गए, छोटा सा बच्चा, राजा को बोला, रानी महाराज वहां पे जो भी थे कि महाराज मैं बच्चे को देखना चाहता, कह जी बड़ी अहोभाग्य, आप तो ऋषि मुनि। अब ऋषि मुनियों कौन मना करे, आज के ऋषि मुनि नहीं है, आज ऋषि मुनि कोई है ही नहीं। उस समय दुर्वासा, नारद, विश्वामित्र, वशिष्ठ, अत्रि, गर्ग, कणाद, याज्ञवल्क्य जी आज भी हैं, आपको नहीं पता। इतने बड़े उनका पर्सनैलिटी है, इतना व्यक्तित्व है कि आज देवलोक, ब्रह्मलोक, यक्ष, जितने भी यक्ष लोग हैं और जितने भी भूत भुवस्व माँ सप्त लोग हैं, जहां भी ये ऋषि मुनि खड़े हो जाते हैं वहां अपने आप में चारों तरफ से अभ्यर्थना, प्रणाम प्रणाम, ब्रह्म ऋषि देवर्षि प्रणाम, ऐसे लोग करने लगते हैं। देवता, ऋषि मुनियों के श्राप से कोई बच नहीं सका है, ऋषि मुनियों के तप से कोई अछूता नहीं रहा है, ऋषि मुनियों के तप से पृथ्वी टिकी हुई है, तप के माध्यम से ही ये सृष्टि गतिशील होती है। ऋषि मुनियों का ऐसा दबदबा रहा है प्राचीन काल से। ऋषि मुनि मीन्स तपस्या करने वाले, यज्ञ करने वाले, सनातन को पूजा समझने वाले, यानी सनातन मीन्स समझ, जिनके पास समझ थोड़ा गहरी है, जो थोड़ा प्राचीन लोग हैं उसको सनातन कहते हैं, किसी जाति विदेश जाति विशेष का नहीं है। तो उस बच्चे के सामने नारद जी जाते हैं तो बच्चे को देखा तो बच्चे ने उसको, नारद जी ने हाथ जोड़े कि महाराज मेरा ये प्रश्न है। भगवान विष्णु ने बोला था कि आपसे पूछूं, आप तो बिल्कुल नवजात शिशु हैं, एक बिल्कुल कमरे में अकेले में पूछ रहे नारद जी। तो कहते हैं कि भगवान की प्रेरणा से, भगवान की योग माया से क्या नहीं हो सकता, राई को पर्वत करे पर्वत राई माया। बच्चा मुस्कुराने लग जाता है, 2 मिनट के लिए बोलने लग जाता है कि हाँ ठीक है, मैं सबसे पहले हंस की योनि में था, मानसरोवर में विचरण करता था। आप जैसे देव ऋषि, आप जैसे ब्रह्म ऋषि, आप जैसे पुण्यात्मा, आप जैसे तपोनिधि, गुणनिधि और भक्तराज कविराज के दर्शन हुए हैं। हे महर्षि, मैंने वो देह छोड़ दी, मैं मुक्त हो गया और प्रेम पूर्वक मुक्त हो गया। उसके बाद फिर मैं आकर के बैल की योनि प्राप्त किया हूँ। बैल की योनि में आपके दर्शन हो गए भगवान की प्रेरणा से, और आज मैं इस बालक के रूप में, शिष्य के रूप में, इस राजा के घर में जन्मजात राजा पैदा हुआ हूँ। आप जैसे पुण्य निधि, आप जैसे गुरु, आप जैसे ऋषियों के दर्शन की कृपा से आज आपकी कृपा से मैं यहाँ पहुंचा हूँ। ये आपके चरणों की कृपा है, आपकी चरण पादुकाओं की कृपा है। इसलिए मैंने कहा था कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात ब्रह्म तस्मै
श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री महाकाल। आदेश। પછી જામ કરો યાર.